लॉर्ड। आपका स्वागत है इस पाप से मोक्ष की वीडियो सीरीज में। आज मैं बहुत से विषयों के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक की वीडियो सीरीज अगर आप देखे होंगे तो आप पाप के बारे में, उद्धार के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, पानी के बपतिस्मा के बारे में जाने होंगे। और अगर आप लोग ये सब पा चुके हो तो आपका सवाल उठ रहा होगा कि अब आगे क्या, उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला चीज़ जो हम देखेंगे वो है अलगाव जीवन। अब हम मसीह में आ गए हैं, हम में पुराना स्वभाव नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं और प्रभु यीशु मसीह के पुत्र और पुत्री है। तो हमारा जीवन अब जो है अलग होना चाहिए। अलग का मतलब क्या? पहला जैसा पाप स्वभाव हमें नहीं आना चाहिए, बुरे स्वभाव नहीं आना चाहिए। परमेश्वर के वचन के खिलाफ जो है बातें हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। हम इस संसार में रहते हैं, हम इस शरीर में रहते हैं। संसार की बातें, शरीर की बातें, बहुत कुछ हमें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करेगा। पर हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना है। हमें किसी और को अपना उदाहरण नहीं बनाना है, भले वो विश्वासी हो अविश्वासी हो। हमें दूसरों को उदाहरण नहीं बनाना है, हमें परमेश्वर का वचन को उदाहरण बनाना है कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है और क्या हम उसके अनुसार जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है? एक अलगाव जीवन बिताना है, पाप स्वभाव में वापस नहीं जाना है, परमेश्वर का वचन पढ़ना है ताकि जाने परमेश्वर को और अधिकतर और उसमें बढ़ सके। प्रार्थना करना है। भजन संगीता 34 का 19 पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। तो परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम्हारे लाइफ में कोई भी मुश्किल, दुख, तकलीफ नहीं आएगा। दुख तकलीफ आ सकता है, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? यहोवा आपको उन सब से मुक्त करेगा। आगे हम और देखेंगे, मत्ती सुसमाचार 5:14 में ऐसा लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। अगर हम परमेश्वर के ज्योति हैं तो हम में से हमारे स्वभाव को देख के, हमारा चाल चलन को देख के, हमारे व्यवहार को देख के लोगों को पता चलना चाहिए कि इस व्यक्ति में कुछ तो फर्क है, ये व्यक्ति हमारे जैसा नहीं है, इसमें कुछ तो बात है। और जब वो आपकी अच्छी चीजें, आपकी अच्छी आदतें, आपकी अच्छी चीजों को जानेंगे तो वो जानेंगे कि ये सब आप में कहाँ से आ रहा है? परमेश्वर से। आपके स्वभाव या आपके व्यवहार के कारण दूसरे परमेश्वर की निंदा ना करें। तो परमेश्वर ज्योति है और परमेश्वर कहते हैं कि हम जगत के ज्योति है, तो हमें उस ज्योति में चलना है और दूसरों के लिए भी आशीष बनना है। संसार का स्वभाव, संसार की बातें हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, कुछ पाप हो गया है, तो तुरंत परमेश्वर से माफी मांगे और आगे उसको दोबारा ना करें। हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए। यही चीज है जो हमें परमेश्वर के करीब ले जाएगा, परमेश्वर में बढ़ने में हमारी मदद करेगा। जिस प्रकार हम अपने शरीर को भोजन देते ताकि हमें ताकत मिले, बल मिले, हम अपना काम कर सके, वैसे ही हमारा आत्मिक मनुष्य जो है उसको खाना देना जरूरी है। उसका खाना क्या है? निरंतर प्रार्थना करना, वचन पढ़ना। जब ऐसे करोगे आपका आत्मिक मनुष्य बढ़ेगा आप में। जब आपका आत्मिक मनुष्य आपके अंदर बढ़ेगा तो आपके संसार की बातें, शारीरिक मनुष्य को आप क्या करते हो? कमजोर करते हो। और इसके विपरीत अगर शारीरिक मनुष्य बढ़ गया और आत्मिक मनुष्य कम हो गया तो क्या होगा? हम ज्यादातर शरीर के स्वभाव के अनुसार चलने वाले बन जाएंगे, जो कि गलत रास्ते की ओर जाता है। इसलिए हम अपने आत्मिक मनुष्य को भोजन दे, वचन पढ़े, प्रार्थना करें। और अगर आप पढ़ोगे भजन संगीता 1 से 3, ऐसा लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। मतलब इसमें ये नहीं कह रहा है कि पापियों को बैर करना है, नहीं।
परमेश्वर सबसे प्रेम करना सिखाता है, लेकिन इसमें हम क्या समझते हैं, हमें पापियों के बीच में खड़ा नहीं होना मतलब क्या। उदाहरण के लिए ले लीजिए, अगर कुछ झुंड आपके दोस्त लोग हैं जो हमेशा शराब पीते रहते हैं, आप उनके साथ संगति रखोगे, आप उनके साथ बैठोगे, तो वो भी आपको फोर्स करेंगे कि आप भी उनके साथ बैठ के शराब पी ले, या उनके साथ उनके आचरण के हिसाब से आप भी करें। आप कुछ समय के लिए अपने आप को रोक भी लो, नहीं भी करो, लेकिन बाद में आप ज़्यादा संगति वही करोगे तो धीरे धीरे वो संगति का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लग जाता है। तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, एक बार और मैं पढ़ती हूँ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्टा करना, कई लोग होते हैं ना दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, हमें उन संगति में नहीं बैठना, दूसरों का मजाक नहीं उठाना है। दूसरा अध्याय में क्या लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। परमेश्वर की व्यवस्था पे हमें ध्यान करना है रात दिन। परमेश्वर की व्यवस्था मतलब परमेश्वर के वचन को ध्यान करना है रातों दिन। गलत चीजों पे, गलत जगह पे समय व्यर्थ करने के बजाय परमेश्वर का वचन पढ़ना है और उसमें आगे बढ़ना है। और अगर हम ऐसा करते तो क्या होगा, परमेश्वर के वचन में आगे तीसरे में क्या लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो हर चीज सफल होना है तो क्या होना है, परमेश्वर का वचन रात दिन अध्ययन करना है, उस पे चलना है। वैसे करने से क्या होता है, हमेशा हमारे जीवन में सफलता हमें मिलेगी, क्योंकि हम परमेश्वर के रास्ते पे चल रहे हैं और हम फलवंत होंगे। प्रभु हमसे सबसे चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए फलवंत हो। अगर फल लाने वाले बनना है तो परमेश्वर की इच्छा अनुसार हमें चलना पड़ेगा, वचन पढ़ना पड़ेगा। तो इस चीज का पालन हम करें, हम एक अलगाव जीवन बिताए। एक उदाहरण के लिए मैं आपको देती हूँ, जैसे आप देखते हो समुद्र का मछली, समुद्र का जो पानी होता है वो नमकीन होता है, लेकिन वो मछली उस नमकीन पानी में रहने के बावजूद भी वो नमक पानी उसके अंदर नहीं जाता है। आप अगर मछली वगैरह खाते हो तो अगर आप समुद्र का मछली खरीदे तो क्या वो मछली नमकीन होता है क्योंकि वो नमक पानी में है? नहीं। आप जब उसको बनाते हो तो आपको उसमें नमक डालना पड़ता है। उसका मतलब क्या है, वो मछली नमक पानी में रहने के बावजूद भी वो नमक पानी उसके अंदर नहीं जाता है। अगर वो नमक पानी उसके अंदर चला गया तो क्या होगा, वो मछली मर जाएगा। तो उसी प्रकार हम जब इस दुनिया में रहते हैं, संसार में रहते हैं, शरीर में रहते हैं, हमारे चारों तरफ पाप घिरा हुआ है, चारों तरफ पाप है, तो उसमें रहते हुए भी वो पाप स्वभाव हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। और गलती से कोई पाप हो गया तो तुरंत प्रभु से माफी मांगे और उसको दोबारा रिपीट ना करें। पहला हो गया अलगाव जीवन। दूसरा होता है संगति करना। संगति करना क्या होता है, अब आप प्रभु यीशु मसीह को जान गए हो, तो प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना है तो संगति करना जरूरी है। मतलब आपको बाकी विश्वासियों के साथ, जो प्रभु यीशु को मानते हैं, उनके साथ एक कलीसिया में या एक चर्च का मेंबर होना जरूरी है। इससे क्या फायदा होता है, जब एक चर्च में जाते हैं वहाँ और भी विश्वासी आते हैं जो प्रभु यीशु पे भरोसा करते हैं, वहाँ पे पास्टर होते हैं, आप जब संगति करते हैं उनके साथ तो क्या होता है, आप परमेश्वर का वचन और उनसे सीखते हैं। पर परमेश्वर के वचन के ज्ञान की बातें जब पास्टर्स, विश्वासी लोग एक दूसरे से बांटते हैं तो वो हमारी आत्मिक उन्नति का कारण होता है। आपको परमेश्वर वचन से कुछ बताया, किसी और भाई या बहन को कुछ और बातें बताई, जब आप लोग मिलजुल के ये वचन को बांटते हैं, सुनते हैं, तो आप सब एक साथ क्या हो रहे हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं। एक पास्टर हो, एक मेंटर हो, एक पासवान आपके साथ हो, तो आपको कुछ भी डाउट्स है परमेश्वर के वचन से आप उनसे पूछ सकते हो। तो ये सब आपका आत्मिक उन्नति का कारण होगा। तो एक अच्छी कलीसिया से जुड़िए, जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पे विश्वास करता हो, पानी के बपतिस्मा पे विश्वास करता हो, अन्य भाषा पे विश्वास करता हो, उस कलीसिया से जुड़िए।
अगर आपके पास कोई अच्छी कलीसिया आसपास नहीं है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे एक अच्छी कलीसिया दिला जहां मैं आपकी आराधना महिमा करूं, आप में बढ़ूं। प्रार्थना करोगे प्रभु जरूर आपके लिए रास्ता खोलेगा। और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? प्रेरितों 2:42 में ऐसा लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो जो परमेश्वर में नए जो आए वो लोग क्या किए? प्रेरितों से शिक्षा पाने। हमें पास्टरों के अंडर रह के उनसे शिक्षा पाना है। संगति रखना है। रोटी तोड़ना और प्रार्थना करने के लिए लौलीन रहे। तो हमें प्रार्थना करना है। रोटी तोड़ना क्या होता है आगे मैं बताऊंगी, उसके पहले इसी का एक वचन मैं आपको और बताना चाहती हूँ। मत्ती 18:20, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह का वायदा है कि जहां 2 या 3 यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा हो वहां मैं उपस्थित होता हूँ। तो आप परिवार हो, कलीसिया हो, जब आप एक मन से इकट्ठा होते प्रभु की आराधना करने, वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है। अब आगे हम देखेंगे रोटी तोड़ना क्या होता है। रोटी तोड़ना भी कहते हैं, प्रभु भोज भी कहते हैं। इसके बारे में जानने के लिए आप पढ़िएगा 1 कुरिन्थियों 23 से 32 तक। मैं इसमें से 2-3 अध्याय में आपको पढ़ के बताना चाहूंगी। 24 से ऐसा लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम वह रोटी खाते और उस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरी में से पिए वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। तो ये है परमेश्वर का वचन में रोटी तोड़ने के बारे में कहा गया है, प्रभु भोज। रोटी तोड़ना और कटोरे से पीना क्या होता है? प्रभु भोज भी कई जगह कहा जाता है। आप कलीसिया से जुड़ोगे तो आप अगर उद्धार पाए हो, पानी का बपतिस्मा ली हो, प्रभु को अपना जीवन में अपनाए हो, तो आप इसमें सहभागी हो सकते हैं। पास्टर प्रार्थना करके रोटी और कटोरे में से पानी आपको देते हैं, वो हम खाते और पीते हैं। और इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का उस मृत्यु को हम याद कर रहे हैं। और कब तक करना है हमें? जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन ना हो। और परमेश्वर का वचन कहता है जब भी आप इसमें सहभागी हो तो आपको अपने आप को परखना है, अनुचित रूप से उसमें भाग लेना नहीं है। आपके अंदर कोई गलती है, कोई पाप स्वभाव है, किसी के प्रति बैर है, गुस्सा है, तो वो सब मन में रख के इसमें सहभागी नहीं होना है। ऐसा होने से आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हो। ऐसे होने से कोई लोग बीमार भी पड़ सकते हैं, मृत्यु भी आ सकती है, वचन कहता है। इसलिए आप जब भी इसमें सहभागी हो तो भरे भय और भक्ति के साथ सहभागी हो। और सहभागी होते समय परमेश्वर के क्रूस को याद करना बहुत ज़रूरी है। क्रूस को याद करते हुए आप लीजिए, अपने आप को परखे, कोई गलती है तो पहले उसे सुधारे और उसके बाद ही उसमें सहभागी हो। ऐसे जो अपने आप को परख के इसमें सहभागी होते, प्रभु को क्रूस को याद करते हैं, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर आशीष देता है। और वरन आप अनुचित रूप से लेते तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि प्रभु के देह और लहू के अपराधी ठहरोगे। इसलिए अनुचित रीति से आप रोटी में से ना खाए और इस कटोरे में से ना पिए। नेक्स्ट है प्रार्थना। प्रार्थना करना भी ज़रूरी है। प्रार्थना के बारे में कैसे करना है, क्या क्या चीज़ों को प्रार्थना करना है, उसके बारे में दूसरा वीडियो मैंने बनाया है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, वो है सुसमाचार। सुसमाचार का मतलब क्या होता है? अच्छा समाचार। प्रभु यीशु मसीह का समाचार को हम सुसमाचार कहते हैं। तो इसके पहले हम जाने कि बुरा समाचार क्या होता है। तो बुरा समाचार क्या है? हम और आप पापी थे और पाप की मजदूरी
मृत्यु है। तो हमारे जीवन में कोई मार्ग नहीं था इससे बचने के लिए। तो पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जीवन में भेजा ताकि हमें हमारे पापों से मुक्ति मिल सके। पिता परमेश्वर अपने लौते पुत्र को भेजे, हमारे लिए क्रूस पे मारा गया, तीसरे दिन जी उठा और जी उठने के बाद कई लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया, बातें किया और कुछ दिनों बाद उन सभी के सामने प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। और परमेश्वर ने क्या कहा, वापस मैं फिर आऊंगा अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को अपने साथ ले जाने को। तो यही है सुसमाचार कि हम पापी थे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पाप से मोक्ष मिलता है। प्रभु यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के तौर पे स्वीकार करना है और पवित्र जीवन बिताना है जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन ना हो। आप प्रभु यीशु मसीह को जान लिए हो, आप उस खुशी में, उस आनंद में आ गए हो, आपका जीवन बदल गया है, आपका मन परिवर्तन हो गया है, तो आपको ये खुशी और आनंद जो आपने पाया आपके पास सीमित नहीं रखना है। इसे आपको दूसरों को भी बताना है ताकि वो भी इस आनंद में आ सके, वो भी पाप से मुक्त हो सके, वो भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन में प्रवेश करे। तो ये सुसमाचार आप सुनाओगे तभी तो लोग जानेंगे। उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी यह कहता है कि सुसमाचार आपको सुनाना है। आप सुनाइए सुसमाचार, जो सुनते हैं प्रभु उनके हृदय में कार्य जरूर करेगा। ये जो पूरा वीडियो सीरीज है ये भी तो सुसमाचार है। कैसे पाप जगत में आया, हम कैसे पापी हो, कैसे पाप से मोक्ष पाना है, ये पूरा इसके बारे में डिटेल चीजें बताती हैं। तो आप खुद गवाही दे सकते हो। नहीं, आपके पास समय नहीं है या फिर आप अभी उस व्यक्ति से मिल नहीं सकते, तो आप ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान सके। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, लूका 9:26, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्ग की दूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अगर आप लजाओगे परमेश्वर के बारे में कहने के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह पिता के सामने, स्वर्गदूतों के सामने आपके बारे में कहने को लजाएगा। क्यों परमेश्वर सुसमाचार के लिए इंसिस्ट करता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हर कोई प्रभु यीशु मसीह को जाने, पाप से, नरक से बचे, वो अनंत जीवन को अनुभव करे। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है जो प्रभु चाहता है कि हर कोई प्रभु यीशु मसीह को जाने। जी भाइयों बहनों, जो आप खुशी पाए हो, आनंद पाए हो, दूसरों के साथ भी बांटिए ताकि वो भी इस आनंद और खुशी में आ सके। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ नई चीजें जानने मिली। एक तो है हमें अलगाव जीवन बिताना है, संगति करना है, प्रार्थना करना है, रोटी तोड़ने और कटोरे में से पीने में सहभागी होना है और उस प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस को याद करना है। और आखिरी में हमने देखा कि हमें सुसमाचार सुनाना है। उम्मीद करती है पूरा वीडियो सीरीज आपके जीवन में आशीष का कारण था। अगर ये आपके जीवन में आशीष था तो आप दूसरों के साथ भी बांटिए ताकि वो भी इस आशीष को अनुभव कर सके, प्रभु को जान सके और उसमें बढ़ सके। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।